जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं सबको गुड मॉर्निंग करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आप सभी लीडर्स को, आप सभी पार्टिसिपेट्स को आज ये जानने को मिलेगा कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है? इसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर क्या-क्या चीज़ों का डिफरेंस है जिसको हमें और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है? समझने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है, जाने-अनजाने में लोग स्कैम में फँस जाते हैं। लोगों को डिफरेंस ना पता होने की वजह से ये पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग एथिकल कोर कंपनी कौन-सी है। आज भी इंडिया के अंदर 90 टू 95% लोग भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कौन-सी कंपनी है, कौन-सा सिस्टम है, इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से। इसके बारे में पता नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग आज भी कहीं न कहीं इधर से उधर भटक रहे हैं, परेशान हैं। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करीब 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है, अमेरिका के अंदर काम करती है, चाइना के अंदर काम करती है, फ्रांस में, यूरोप में, अलग-अलग रीजन्स में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है और बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लीडर्स आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंडस्ट्री एक बहुत शानदार और बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए क्या चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा? क्या बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा? क्योंकि लोग आते हैं, लोगों को इसका रूल्स नहीं पता। लोग हर उस स्कैम वाली कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी समझ लेते हैं। हर वो छोटी कंपनी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बताती है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर अपने आप को मेंटेन करके रखना एक कंपनी को बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, टीएन्स को 32 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, एक एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डब्ल्यूएफडीएसए के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। आईडीएसए आप हम सब इंडिया रीजन में हैं, इंडिया कंट्री में हैं, तो इंडिया के अंदर भी हमारे पास एक एथिक्स कोर वाला सिस्टम है। आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, कंपनी को उसके अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएफडीएसए अगर पूरे वर्ल्ड वाइड काम करना है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास अपनी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंपनी के पास अपने क्या-क्या एथिक्स स्कोर होने चाहिए, सब कुछ आता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है और वो डब्ल्यूएफडी से आईडीएसई की पार्टनर है, तो उस कंपनी का प्लान इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उस कंपनी के प्लान से लोग लॉस में ना जाए, प्रॉफिट में जाएँ। उसका कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उस कंपनी का, तो वो आपके बिज़नेस में काउंट हो। और आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स को कि टीएंच ग्रुप एक ऐसी एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है, बहुत तेज़ी से वर्क करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ जो नए लोग इस सिस्टम में आते हैं, नए लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि नए लोगों का माइंड इधर-उधर डाइवर्ट रहता है। नए लोगों का माइंड एक जगह पे फ़ोकस्ड नहीं रहता। सब इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फ़ेस होती है, लोग इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डिफरेंस नहीं पता। उनको ये नहीं पता पावर क्या है सिस्टम की। सिस्टम की पावर को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीएच में हैं, इस सिस्टम में है, तो आपको इसकी पावर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सिस्टम में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम की क्या पावर है। सो मेरी रिक्वेस्ट है हर पार्टिसिपेट से, प्लीज़ आप लोग अपने-अपने पार्टिसिपेट्स को अपने-अपने लोगों को जल्द से जल्द पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। आप सभी के पास टाइम है और उसके बाद देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी लीडर्स आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, सबको मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी लोग कनेक्ट हैं, मैं चाहूँगा आप लोग अपने-अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स को जल्द से जल्द पैनल से कनेक्ट करें। देन मैं सेशन को स्टार्ट करूँगा और केसरी सर को इनवाइट करूँगा।
थैंक यू अमन सर, थैंक यू। मैं सीधा शुरू करता हूँ यहाँ से। तो ऑल पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आप सभी का जूम वेबिनार में स्वागत है। क्योंकि आप लोग समय निकाल के इतने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, 39 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं HST ग्रुप से केसरी सलोरी प्रयाग से। और जैसे अमन सर ने कहा कि सबको गुड मॉर्निंग, मैं भी कहता हूँ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मकर संक्रांति है, संक्रांति उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो मेरा प्लान है, उन अभय सर, उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और पैनल के रचयिता भी वही हैं, उनको एक और गुड मॉर्निंग बोलता हूँ पैनल रचयिता होने के लिए। और साथ ही साथ प्रयास के जो प्रथम BL है और अपकमिंग SL है, हरिशंकर सर, उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और उनके साथ साथ अपने माता पिता को भी धन्यवाद और गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज का सेशन ले सकूं। और जैसे कि आप सबको जानते हैं कि पैनल सीखने और सिखाने का है। इसमें सब कोई सीखता है, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, या छोटे छोटे रैंक हो, चाहे बड़े से बड़ा रैंक हो, सब कोई सीख रहा है और सब कोई सिखाता है। वो छोटे रैंक वाला भी सिखाता है और बड़े रैंक वाला भी सिखाता है। तो ऐसा ना समझे कि यहाँ पे मैं हूं तो मैं, जो मेरे से कम रैंक वाला है उसका अटेंड क्यों करूं मीटिंग। क्योंकि आप भले मीटिंग अटेंड करें चाहे ना करें, लेकिन जब शेयरिंग होती है, सब कोई अपना अनुभव साझा करता है और अनुभव से ही ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि आप अनुभव लेंगे तो, आप खुद का अनुभव लेंगे तो पता चला कि हाँ, बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। जैसे अ, जैसे कोई घास का मैदान है, जैसे अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे रास्ते चलते चलते ही वहां पे एक निशान बन चुका है कि वहां से लोग आते जाते हैं। लेकिन वो एक दिन में तो निशान बना नहीं होगा, उस पर कई साल लगे होंगे, कई महीने लगे होंगे, कई दिन लगे होंगे, और उस पर कई लोग गए गुजरे होंगे। अगर एक आदमी करने जाएगा उससे, तो उसको भी कई समय लग जाए, उसको भी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन उसमें कई लोगों का सहयोग लिया, जिससे कि वो रास्ता बन गया। तो उसी तरह से मैं भी आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें आप सब अपना शेयरिंग सुने, अपनी शेयरिंग सुने और दूसरे की भी शेयरिंग सुने, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे का भी ज्ञान बढ़ेगा। और जैसे कि आज का मैं सेशन ले रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग पर। तो लोगों को लगता है कि ये एक ही है, जबकि एक नहीं है, नहीं है, ये अलग अलग है। वो क्यों अलग अलग है, वो मैं बताता हूँ आगे। उसको मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, दो हिस्सों में बांटा हुआ है। जो नेटवर्क मार्केट कंपनियां होती हैं, वो नॉट रजिस्टर्ड विथ IDSA और WFDSA। पहले तो ये जान ले कि IDSA होता क्या है और WFDSA क्या होता है। जैसे कि कोई संस्था होती है, वो किसी देश पे काम करती है, तो उस देश की मान्यता लेनी पड़ती है उसे, कि भैया हमें जैसे कि छोटा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि अभी जैसे अतिक्रमण हटाने के लिए लोग आते हैं, या बिजली विभाग लोग आते हैं, तो देखते हैं कि किसने बिजली चोरी कर रहा है कोई। अगर उसके पास बिल है तो उसकी सजा माफ की जा सकती है। लेकिन जिसके पास बिल नहीं है, वो फिर भी बिजली चोरी कर रहा है, तो उस पे सजा उसकी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से ये भी, कि जो IDSA है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो जो भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जो भारत में काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनियां हैं, वो IDSA में रजिस्टर होनी चाहिए। लेकिन नेटवर्क कंपनियां जो होती है, वो, क्योंकि इसके क्यों क्योंकि उनको तो
फॉलो नहीं करना होता है, और उनका बस टारगेट होता है कि भाई उनको किस तरह से फायदा अपना लेना है। तो फायदा पहुंचाने के लिए जो उसके आईडीएसएन जो नियम बनाती है, नियम और कायदे बनाती है उसके लिए, वो फॉलो करने जाएंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा उन्हें, इसलिए वो रजिस्टर नहीं करती अपने आपको उसमें। और इसी तरह से WFDSA, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये पूरे विश्व में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम करती हैं वो इसमें रजिस्टर होती हैं, क्योंकि उन्हें पूरे विश्व में अपना व्यापार करना होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, नेटवर्किंग में और डायरेक्ट सेलिंग में। एक तो ये अंतर होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि नेटवर्क कंपनियां जो होती है लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि हम कोई भी सामान लेते हैं तो वही सामान हमें सस्ता मिलता है और महंगा मिलता है, लेकिन सस्ते के साथ में ये रहता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं होती, ना ही वारंटी होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी लो होती है। और आज मिल गया है, जरूरी नहीं कि कल मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि लो क्वालिटी लो होती है, इससे सस्ता होता है। जैसे कि एक कहावत आप सबने सुनी होगी, जितना गुड़ डाल जितना गुड़ डालोगे चाहे उतनी मीठी होगी। तो सेम यही है, इसमें जितना खर्च होगा क्वालिटी के लिए पैसा लगेगा, उतनी क्वालिटी इसकी बढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को अपना फायदा देखना होता है, सस्ता बनाना होता है काम, तो क्वालिटी कम से कम रखते हैं ताकि सामान बिक जाए और फायदे में उन्हें मिले। तो ये मिल तो जाती सेम चीज उन्हें, और यही चीज आती है डायरेक्ट सेलिंग में भी। उसमें वो लोग बनाते हैं क्वालिटी, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक टिकना है। ये ना हो कि हाँ हम आज ले जाए, कल कल कोई कहे कि हाँ भाई इसमें ये शिकायत है वो शिकायत है। ऐसा नहीं है। जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं बिजली का, अगर लोकल मार्केट से लेते हैं तो उसमें गारंटी नहीं होती। जैसे कि और अगर हम ब्रांडेड लेते हैं तो उसमें गारंटी होती है कि 6 महीने जाएगा। जैसे अब मोबाइल की बात की जाए, तो मोबाइल का कोई भी सामान लेते हैं हम, तो उसमें मोबाइल लेते हैं तो 1 साल की गारंटी रहती है, और उसकी जो एसेसरीज होती है उसमें 6 महीने की गारंटी होती है। लेकिन अगर वही लोकल मार्केट में लेते हैं तो हम, तो ना वो ये मोबाइल पे गारंटी मिलती है, ना ही एसेसरीज पे गारंटी मिलती है। तो क्योंकि उसमें जैसे पता है कि उसमें क्वालिटी लो होती है तो सब कुछ लो हो जाता है, उसमें धीरे धीरे सब कुछ लो होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी हाई होती है तो सब कुछ हाई हो जाता है उसमें। और अगला है पॉइंट है मनी सर्कुलेशन स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें यह होता है कि उसमें आपने एक बार पैसा लगाया, आपका पैसा किसी और के पास पहुंच गया, मतलब कि उसमें यह होता है कि आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा ये इसके बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि वो एक कहावत है, इसकी टोपी उसके सर, वो यही काम करते हैं नेटवर्क कंपनियां। वो हमेशा यही करती है कि इसके पैसा आया है, इसका पैसा उसको दे देती है, उसका पैसा उसको दे देती है। तो इस तरह से लोगों को लगता है कि हाँ कंपनी पैसा दे रही है, हमें फायदा हो रहा है, लेकिन कैसे दे रही है वो इसके बारे में नहीं पता उन्हें कि फायदा कैसे आ रहा है। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उसमें कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उसमें जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए पर्सनली, पैसा उसी का लगता है सिर्फ। लेकिन नेटवर्किंग कंपनी में ऐसा नहीं है, वहां पे पैसा लगाओ तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ अपना काम करो तो पैसा मिलता है। और अगला पॉइंट है थर्ड पार्टी प्रोसेस प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी नेटवर्क कंपनी होती है वो प्रोडक्ट अब खुद नहीं बनाती, वो किसी और से बनवाती है और फिर अ, आपको देती। जैसे कि एक दूध का है, ऐड आता मैंने देखा है कि उसमें था कि मैं
उसमें मतलब कि ऐड ये था कि हाँ उसमें वह बच्चे को अपने दूध देती है, वो वाला कोई खास जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है उसकी दूध देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि ना वो कंपनी में उसका है सहयोग है, ना कंपनी से। एक चीज और ये उससे जब से उसने प्रचार शुरू किया, उससे पहले भी कंपनी थी, तब उसका प्रचार नहीं आता था कि आप बच्चों को देती है कि नहीं देती है, लेकिन अब आने लगा है क्योंकि कंपनी से उसे पैसा मिला। इसलिए नेटवर्क कंपनी ऐसी होती है कि उन्हें कुछ समय के लिए ही अपने ब्रांड एस्पेक्ट चुनती है, क्योंकि जब तक उन्हें मार्केट में रहना है, जिस नाम से रहना है, उस नाम को वो टिका रखने के लिए उस सेलिब्रिटी का सहारा लेती है, जिससे कि तरक्की होती है, उन्हें अपना फायदा नजर आता है, जल्दी जल्दी फायदा हो जाए। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, ये अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है, खुद उस पर रिसर्च करती है, क्योंकि हम बाजार में जब भी जाते हैं, बाजार में एलोपैथी में जितनी भी दवाइयां हैं, उन सब में रिसर्च हुआ तो है, लेकिन कब का हुआ है ये किसी को पता नहीं। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल पहले ही रिसर्च हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमने आज दवाई निकाली तो 1 साल पहले इसका रिसर्च हुआ होगा, इस पर रिसर्च हुआ होगा, नहीं। वो निकालती है रिसर्च अब उस समय जब रिसर्च हुआ उसके समय और वर्तमान में कितनी तरह की समस्या और उत्पन्न हो गई, उसके बारे में उसमें कोई डिटेल नहीं होती उनके पास कि हाँ उस पर कैसे उन्हें ओवर टेक करे या ओवरकम करे उससे। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, ये अपना जो बनाती है उसको जांचती है कि उसे कितना फायदा पहुंच सकता है, और वर्तमान में पहुंच से कितना पहुंच सकता है, और भूत में कितना पहुंच सकता है। तो इससे ये होता है कि डायरेक्ट कंपनियां अपने आप को हमेशा अपग्रेड करती रहती है, जिससे कि उनका रिसर्च भी अपग्रेड होता रहता है, और रिसर्च डेवलप अपग्रेड होता होगा तो डेवलपमेंट भी होता रहेगा उसके प्रोडक्ट में। क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया कि हाँ रिसर्च तो होता है, लेकिन वर्तमान समय में उसमें वो कितना कारगर है, ये रिसर्च से ही पता चलता है। और अगला पॉइंट है विदाउट विजन एंड मिशन। नेटवर्क कंपनियां, उनका कोई विजन नहीं होता है और ना ही मिशन होता है कि हम ये करेंगे चाहे वो करेंगे। हमने बस हम यही करना, इतना ही करना है, इतने समय के लिए करना है बस। इतने समय में जो आ गया वो आ गया, फायदे में है। जो नहीं, जो पीछे आया वो नुकसान में हो जाएगा, उसका नुकसान होता है उसका। तो ऐसा ये नेटवर्क कंपनी में यही होता है, क्योंकि उनको अपना जब नुकसान होने लगता है, जब तक फायदा तब तक कंपनी बाजार में रहती है, मार्केट में रहती है। जब नुकसान होने लगता है तो अपने को दिवालिया घोषित करके मार्केट से हट जाती है। तो इसमें सरकार भी नहीं कर सकती कि भाई इस नाम से तो कोई कंपनी है ही नहीं, या ये कंपनी इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग में थी, नेटवर्क मार्केटिंग में थी, तो इस नाम से थी, ना कि डायरेक्ट सेलिंग में थी। तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती इस पे, क्योंकि वो पहले से रजिस्टर नहीं है आईडी से, जैसे मैं बताया मैंने शुरुआत में ही, आईडी में रजिस्टर नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, ये ये विजन और मिशन दोनों पे काम करती है। जैसे कि हमारी हम लोग की संस्था है ट्यांस, ये जो इसका मिशन है, मिशन कि बट 100 ईयर हेल्दी लाइफ, 100 साल तक स्वस्थ जीवन, ये इसका मिशन है और विजन है, जो कि इसे पूरा, और इसे पूरा करने में इसका पूरी तरह से कारगर भी उतरती है। इसके सप्लीमेंट जो भी पहले के हैं उसको देखती है कि हाँ भाई वर्तमान में इसकी उपयोगिता है कि नहीं है, या कितनी उपयोगिता है। अगर नहीं है या कम है तो उसको हटा दिया जाता है, और उसके बदले दूसरा लाया जाता है प्रोडक्ट जो उसकी उपयोगिता बढ़ा देता है, कि हाँ भाई वर्तमान समय में जो उसकी प्रोडक्ट उपयोगिता है कि नहीं, बढ़ जाती कि नहीं। जैसे कि पहले आता था फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर आता था,
अब उसको कंपनी ने बंद कर दिया, भाई उसकी उपयोगिता नहीं थी। अब कुछ नए सीरीज लाया, इस बार लाया है फ्रूट वेजिटेबल प्यूरिफायर। तो वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता ज्यादा है और मल्टीपर्पज है ये। और सीधा से हाइड्रोजन कप, हाइड्रोजन कप का भी काम कर सकता है ये फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर प्यूरिफायर। और ये तो आ, कई लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, लेकिन जो एक आता था आत्मा करके आता था, आत्मा का ही एडवांस वर्जन है, जो नया वाला हेड केयर है। आप वहां देखेंगे उसमें, तो वो वैसे कुछ है, वैसा वो डिजाइन भले उसका अलग है, लेकिन उसका जो जो वो उसका ब्लूप्रिंट है, सेम टू सेम वैसा ही है कुछ। जैसे वो काम करता है वैसे ये भी काम करता है। और अगला है क्लेम टू गिव फास्ट मनी। और डायरेक्ट सेलिंग में है मनी एज पर प्लान। तो नेटवर्क कंपनी जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ इसकी टोपी उसके सर करती रहती है, इसका पैसा उसके सर देती है। तो इससे लगता है क्या कि पैसा जल्दी जल्दी मिल रहा है, आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जो आ गया उसको तो मिल गया, लेकिन जैसे जैसे कंपनी जब घाटे में जाती है तो अपने आप को धीरे धीरे बंद करने लगती है, नुकसान दिखाने लगती है। तो इसमें जो जो नीचे रहते हैं उनको फायदा नहीं होता। उनको लगता है कि हाँ उनका पैसा सिर्फ खर्च हो जा रहा है, निकल रहा है, माइनस होता जा रहा है, बैलेंस उसका माइनस होता है, प्लस हो नहीं रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है, ये जो हमारा जैसे कि मनी एज पर प्लान, जैसे हमारा कार्ड है, कार्ड के हिसाब से हमारा डिस्काउंट, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इसमें अलग अलग डिस्काउंट है। तो ये हमें अलग अलग पीढ़ियों तक वही डिस्काउंट मिलता रहेगा, जो हमारा कार्ड है उसके हिसाब से मिलता रहेगा डिस्काउंट। ऐसा नहीं कि पीढ़ी बदल जाएगी तो डिस्काउंट बदल जाएगा, नहीं। जो कार्ड है, कार्ड के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। और अगला है नो कैरियर रन अवे विद इन 2 5 years। जो नेटवर्क कंपनी होती है, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि इन्हें अपना फायदा देखना होता है। और जब तक फायदा रहता है तब तक मार्केट में रहती है, और जैसे ही नुकसान होने लगता है ये मार्केट से गायब हो जाती है। तो मार्केट से गायब हो जाती है, तो ठीक है, मार्केट से गायब हो जाती है। क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया कि इनको अपना फायदा देखना होता है, और फायदे में ये जब तक फायदा रहता है तब तक मार्केट में रहती है, उसके बाद से गायब होने लगती है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है, ये लंबे समय तक रहती है। इनको फायदा से मतलब फायदा इसमें कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन जो इनका विजन है और मिशन है, ये पूरा होना चाहिए इसका। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है, ये सालों से चलती है, दशकों से। और ये नेटवर्क कंपनियां सिर्फ सालों में चलती है, मतलब कि कोई 2 साल, कोई 4 साल, 10 साल, मैक 5 साल, और मैक्सिमम 5 साल, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर जो होता है वो 5 साल के बाद नुकसान दिखाने लगता है। तो ऐसा इसलिए नेटवर्क कंपनियां अपने आप को घाटे में दिखाने लगती है और दिवालिया अपने घोषणा कर लेती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनको फास्ट मनी देना होता है, इनका मिशन रहता है कि फायदा पहुंचाए, खुद को फायदा पहुंचाए, और जो डिस्ट्रीब्यूटर लगे हैं उनको फायदा हो ना हो इससे मतलब नहीं, लेकिन खुद को फायदा होना चाहिए। और फायदा हमेशा प्लस में आना चाहिए इसका, इनका फायदा। तो इसलिए कम समय में जब माइनस होने लगता है फायदा इनका, तब अपने को दिवाली घोषणा कर लेती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। इनका फायदा, इन्हें हमेशा फायदे में रहती है। बस फायदा कभी प्लस में जाता है, कभी माइनस में चला जाता है, लेकिन फायदा हमेशा रहता है। और क्योंकि भाई इनको अपना मिशन क्लियर है इनका, कि इन्हें लोगों को स्वस्थ रखना है, या स्वस्थ रखना है और लंबे समय तक स्वस्थ रखना है, तो
लंबा समय चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात, दोनों कैरियर की बात आती है दोनों में। तो कैरियर जो हमें बनना होता है, यहाँ पे सब कोई 10 पास, कम से कम 10 पास किया होगा। 10 पास करने में 10 साल लगते हैं, तब जाके 10 साल, 10 पास करने के बाद कैरियर बनता है। तो यहाँ पे नेटवर्क कंपनियां तो सिर्फ 2 से 5 साल तक ही रहती हैं, जो कि कैरियर नहीं बना सकती। 2 से 5 साल में कैरियर नहीं बन सकता। और जबकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, जैसे मैंने बताया अभी, कि दशकों में जाती है। तो दशकों तो ये तो दशकों के बाद ही कैरियर बनता है। कैरियर बन गया इसमें। फिर अगला पॉइंट है, डज नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। नेटवर्क कंपनियां जो होती है, वो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करती, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ अपना फायदे देखती है। और फायदे फायदा उनका ये होता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। तो इसके लिए कि हम सरकार के द्वारा अगर मानक बनाए जाते हैं, मापदंड बनाए जाते हैं, उसे पूरा करती है, तो उसमें लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाएगी तो उनका फायदा कम हो जाएगा। तो उसको मैं नहीं मानती कि हम, जैसे जो एक कहावत है कि ना नमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो वही चीज है कि ना सरकार के नियम को फॉलो करेंगे, रेगुलेशन फॉलो करें, ना 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 लागत बढ़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो उनको सरकार के नियम और रेगुलेशन को, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती है, और पूरी तरह ईमानदारी से फॉलो करती है, ताकि उन्हें लंबे समय तक अपने आप को बाजार में बनाए रखे। और दूसरी बात कि उनके काम में सरकार के द्वारा रुकावट ना पड़े। क्योंकि उनका समय, ऐसा तो है नहीं कि नेटवर्क कंपनियां जो होती है 2 से 5 साल तक के लिए होती है। इनका लंबे समय तक, दशकों में चलता है, व्यापार चलता है। तो उस दशकों में सरकार की तरफ से कोई प्रश्न ना उठे, इसके लिए ये उसके नियम और फॉलो को, रेगुलेशन को फॉलो करती है। और अगला है अनएथिकल अनएथिकल प्रमोट्स नेगोशिएशन एंड मैनिपुलेशन। जो नेटवर्क कंपनी होती है वो, जिसमें मैंने बताया कि इन्वेस्ट प्लान, तो उनका प्लान जो होता है कि वो सामने वाले के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि आ, आपसे कहेंगे कि 10,000 अभी लगाना है, तो आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आपने कहा कि मेरे पास 10,000 नहीं है, तो वो फिर प्लान बदल जाएगा उनका। कहेंगे आप 8,000 लगा दीजिए, तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आप कहेंगे 8,000 भी नहीं है, फिर कहेंगे 5,000 लगा दीजिए। तो मोल भाव करते रहते हैं। जैसे कि आप पैसा लगाएं, और ये पैसा वो किसी और को थमा सके। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो होती है, वो इथिकल होती है, ईमानदार होती है, सच्ची होती है। और उसमें कोई मोल भाव का नहीं होता। जैसे कि अगर उन्होंने कह दिया कि फिक्स इतना है तो इतना ही है। जैसे कि हमारे ट्यांस में है कि हाँ, आप 14,999 करते हैं, तब तक आप रैंक 3 ही रहेंगे। भले आप उसमें किसी कुछ भी कर दे, लेकिन जब तक आपका बिजनेस 14,000 का रहेगा। लेकिन जैसे 1 रुपये बढ़ के 15,000 हो जाता है, तो आपका रैंक 4 हो जाएगा। वो फिक्स है। आप एक बार में करें चाहे 10 बार में करें, आपने इतना कर दिया, जब 15,000 नहीं होगा तब तक आपके रैंक नहीं चेंज होगा। डैश सेलिंग का नियम यही है। और अगला है कि हाउ टू चूज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फॉर बिग कैरियर। हमें किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनना चाहिए कैरियर के लिए अपनी। तो पहले तो हमें किसी भी कंपनी के जुड़ने से पहले उसके 4P को देखना चाहिए। पहला है प्रमोटर, दूसरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान।
तो इसके प्रमोटर जो उसके संस्थापक हैं, संस्था के संस्थापक हैं, प्रोफाइल, संस्था की प्रोफाइल कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कहाँ है, और उसके प्रोडक्ट क्या क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बाद प्लान क्या है, कि उसका प्लान क्या है। जैसे मतलब कि यह इसे पैसा हम दे रहे हैं, तो पैसा हमें मिलेगा, कैसे मिल रहा है पैसा हमें, तो ये प्लान बताता है उसके बारे में। और ट्यांस हैज ट्यांस हैज बेस्ट 4P इन द मार्केट। जो ट्यांस का 4P है, मैंने जैसे मैंने बताया कि प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तो ट्यांस का बेस्ट है, क्योंकि जो इसके प्रमोटर है मिस्टर लिजुआन, ये WFDSA के मेंबर हैं। और दूसरा जो प्रोफाइल है इसकी, ये इतनी बड़ी प्रोफाइल है कि अगर इसे पूरा डिटेल बताया जाए तो काफी लंबा समय निकल जाएगा। उसके प्रोडक्ट जो है वो नेचर के साथ साथ काम करते हैं, मतलब कि इंसानों के लिए बने हैं, तो पहले इंसानों पर जांच हो के आते हैं, होके आते हैं। अगर वो में वहां पे सही है तो अब बंद हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सेल पे काम होता है, सेल पे काम करते हैं ये, तो इसके प्रोडक्ट जो होते हैं सारे के सारे सेल पे काम करते हैं। और सेल जो कि हमारे अंग की सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि जैसे कि हमारा शरीर पूरा बना हुआ है। लंबाई की बात की जाए, तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, करीबन 100 गुना का अंतर है इसमें। और प्लान प्लान इसका ऐसा है कि हाइब्रिड प्लान है, जो कि विश्व में नहीं है कहीं। और आफ्टर रिपीट दिस आफ्टर मी। आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम विनर, आई विल टेक एक्शन टूडे नॉट टुमारो, आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज बेस्ट, माई प्रोडक्ट आर बेस्ट, माई टीम इज बेस्ट, आई एम हार्ड कोर लीडर, आई एम HD, आई लव माई सेल्फ। इसमें पहले पूरा खत्म कर लेते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, चॉइस इज योर्स। आई लव माई सेल्फ, मतलब कि अगर मैं सही हूं तो सब कुछ सही है, तो उसके लिए पहले मुझे सही होना पड़ेगा। और मैं अगर सही हूं, पहले मुझे अपने को पसंद करना पड़ेगा। अगर मैं खुद को पसंद करता हूं तो दूसरे मुझे पसंद करेंगे। और आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरा कोई आपकी इज्जत करेगा। तो आप अपने आप को शीशे में देखें, जैसे कि हाँ, आपको लगे कि इसमें कुछ बात है। और अगला पॉइंट है आई एम कॉन्फिडेंट। आप जो भी बोले पूरे कॉन्फिडेंट विश्वास के साथ बोले कि हम उसे हम ये यही है तो यही है। अगर किसी ने पूछ लिया कि आपसे कि ये पृथ्वी का सेंटर कहाँ है, तो आप आंख बंद करके कहीं भी पैर रख देंगे, आ, एक कस के गिरा देंगे जमीन पर, कहेंगे कि वहीं पर है। जिसको शक है वो आकर खोद कर देख सकता है वहां पे। तो आप कॉन्फिडेंट रहे कि आप जो बोलेंगे वो सही होगा। अगर सही नहीं है तो आप उसे सही साबित करें, क्योंकि अब जो कह रहा है कि गलत है ये, कि यहाँ पर नहीं है, तो आप ये कह सकते कि साबित करें कि हाँ गलत है, इसका सेंटर नहीं है यहाँ पर, तो आप खोद के दिखाएगा तब वो कि सेंटर है कि नहीं है। तो आपको सेंटर साबित तो आपको या तो सच मानेगा तो झूठ मानेगा। झूठ मानने के लिए उसको खोदना पड़ेगा, ये खुद आसान बात नहीं है कि हाँ एक दिन में खोद दे वो, तो आपको बात सही मानेगा वो। दूसरी बात आई एम विनर, जो कि जो मैं जो भी करना वाला हूं
करने वाला हूं वो मैंने कर लिया है, ये सोच के करें। या फिर ऐसा सोचे कि मैंने कर मैं कर चुका हूं, तब वो करना आसान होगा आपके लिए। अगला है आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो। जो करना है वो आज करे, कल ना कल पे ना टाले। जैसे कि एक दोहा है, आ, कबीर का दोहा है, काल करे काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे कब। तो ये हम सबने सुना होगा, सुना है, लेकिन उसे अमल में लाया कि नहीं लाया, ये थोड़ा सा अलग है। और अगला है आई एम बेस्ट। मतलब कि ये मान के चलिए कि आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आप एक तो सबको ही जानता हो कि हाँ, सुई और तलवार दोनों लोहे की होती है, लेकिन जहां पे तलवार काम आता है वहां सुई काम नहीं आती। लेकिन जहां पे सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आता। वहां पे आ, सुई एक ही साबित होती है, और तलवार तलवार तो वहां पे गायब ही हो जाता है पूरी तरह से। तो आई एम बेस्ट। और अगला है माई कंपनी इज बेस्ट। तो मैं अच्छा हूं, तो मेरे साथ जुड़ी हुई हर चीज अच्छी है। तो चाहे कंपनी है, चाहे कंपनी की प्रोडक्ट है, चाहे मेरी टीम है, सब अच्छे हैं। और अपने आप को हार्ड कोर लीडर समझे। मतलब कि एक होता है कि लीडर, फिर कोर लीडर, हार्ड कोर लीडर। तो अपने आप को हार्ड कोर लीडर समझे। और दूसरी बात, आई एम एच टी, मतलब कि जो टॉप रैंक है डांस में, टॉप रैंक, वो समझे कि हम वो हो गए हैं। अगर आप अगर आप जो भी है जैसे भी है, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं था इस समय कि हाँ, कि आप अमीर घर में पैदा हो या गरीब घर में पैदा हो। लेकिन आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती होगी। क्योंकि भाई फिल्म तो सबने देखी होगी, दिल सिक्स। उसमें फरीदा जलाल अपने मरने के लिए, मतलब कि अब जिंदा है तो पहले वो अपने मटकल लेती है, शमशान घाट चुन लेती है, लकड़ी चुन लेती है। तो वो अपने मरने की तैयारी के लिए खुद अपने चुनाव करती है कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उसी तरह से ये है कि अगर आप गरीब मरते हैं तो ये गलती आपकी है, क्योंकि आपके पास मौका था कि आप अमीर मरे या गरीब मरे। ये आप, और निर्णय आपको करना है। और ये है टीम जो अमाडा गई थी। इसमें आपको 3 स्टार से लेके बीएल तक नजर आएंगे, सब कोई नजर आएगा। और साथ ही साथ जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ लोग कैमरे के पीछे है। ये ना समझिए कि सिर्फ इतने ही लोग हैं। कुछ लोग कैमरे के पीछे है, और कुछ लोग फ्रेम में नहीं आ रहे थे। और अभी फिर से रवाना चलना है 22-23 मार्च को। थैंक यू केसरी सर, थैंक यू। ओके सर। ओके। सब थोड़ा सा बाकी है। अमन सर, यस सर। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बाकी है, उसको खत्म करता हूँ बस, आप ओके कंप्लीट सर, कर ओके। दो। हाँ, तो ये हमारे 7 लीडर्स हैं, 7 स्टार लीडर्स। सुनीता गौतम मैम, बेबी मैम, मुकेश राजू सर, अनुज वर्मा, संगीता केशवन मैम, अंसारी सर, विनोद सर, सुरेश, सरोजा, सीता मैम, रमेश सर, विनय सर, अखिलेश सर और मैं। और अगला जो सर्कल है उसमें आप हो सकते हैं। और आपका 6 स्टार का चांस ज्यादा है इसमें आने के लिए, कि उससे में आ जाए। और अगला है जो 8 स्टार है, धार्मिक लीडर जो है यहाँ के प्रयागराज के। पहले है संजय राय सर, उसके बाद पाल डुओ सर, डुओ कपल्स,
अर्चना मैम और राजदेव सर। इसमें से अर्चना पाल मैम अभी टूर करके आई हैं, बैंकॉक का टूर गई थी। और उसके बाद है एक डायमंड जो जीरो से हीरो हो गए, राकेश पाल सर। और एक डायमंड लेडी है गिरसा पटेल मैम। और अगला आप हो सकते हैं, लेकिन इसमें 7 स्टार जो होगा उसके चांस ज्यादा है आने के। और मैं स्पेशल थैंक बोलना चाहता हूँ प्रयास के प्रथम बीएल और अपकमिंग एसएल, जो कि हरिशंकर सर को, जो कि दिए की तरह काम करते हैं। ज्यादा दूर तक नहीं, ये जैसे दिया हमारे पास रहता है, ये भी प्रयागराज में रहते हैं और हमें रोशनी देते हैं। बताते रहते हैं कि गर्म अभी ठंडी के मौसम है तो रोशनी के साथ साथ गर्मी भी देते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। और आगे हैं हम सबके ग्रेट मेंटर गोपाल सर, जो कि रहते कानपुर में है। और देख नजर इनकी यहाँ रहती है, जैसे मैंने टार्च की तरह कहता हूँ, क्योंकि जैसे टार्च होता है कि एक जगह रहता है लेकिन दूसरी जगह रोशनी करता है, देखता है, दिखाता है। तो उसी तरह से गोपाल सर भी है, ये रहते कानपुर में है लेकिन इनकी नजर प्रयागराज में रहती है। चाहे वीशेयर के माध्यम से, चाहे फ्रेंचाइजी पे कैमरा लगा है उसके माध्यम से, या फिर कई डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी है इनके पास। और ये हम सब ग्रेट मेंटर है जो है, और अपकमिंग डायरेक्टर भी है मिस्टर अर्जुन सिंह सर, जो कि फ्रेंचाइजी जो है यहाँ पे स्विट्जरलैंड में शिवम इंटरप्राइजेस, इसके ओनर है। और कहते हैं कि ये फ्रेंच मेरी नहीं है, ये आप सब लोग की है, आपकी जैसी मर्जी आप वैसे चलाएं। तो थैंक यू अमर सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो थोड़ा टाइम यहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा हो गया है, तो और मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन आपके बीच में करना चाहता हूँ। सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेट्स गुड कनेक्ट है हमारे बीच में, अगेन गुड मॉर्निंग। मैं अमन आपका अगेन स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था, केसरी सर ने आपको अपना अपना पर्सनल प्रोस्पेक्ट ऑफ व्यू यहाँ पे आपके साथ शेयर करा। केसरी सर ने आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करा और उसको अपनी लैंग्वेज में बताया और सिस्टम को बताया, सिर्फ टीएन्स को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप लोगों का और लूंगा यहाँ पे, और कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से कि आखिर क्या है सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे को 25 से ज्यादा कंपनी का एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी हो। हर कंपनी को मैंने देखा है, हर कंपनी के प्लान को मैंने, मेरे फादर ने, मेरे फैमिली ने, सबने देखा है। और आज की डेट में अगर हमने टीएन्स को चुना तो क्यों चुना, उसका बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करिएगा, जितने भी लोग हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी कंपनी चल रही है जो इंडिया मार्केट एंटर कर चुकी हैं और इंडिया के अंदर वर्क कर रही हैं। आपने नाम सुना होगा एटॉमी का, आपने नाम सुना होगा फॉरवल लिविंग्स का, आपने नाम सुन रखा होगा वेस्टीज का, आपने नाम सुना होगा यूसना का। बहुत सारी ऐसी मल्टीपल कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आईडीएसए डब्ल्यूएफडीएसए के रूल्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले डब्ल्यूएफडीएसए जो है ये सीनियर है। आईडीएसए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डब्ल्यूएफडीएसए एक सीनियर पोस्ट पे आता है और यही पूरे वर्ल्ड को, पूरे सब चीज को मैनेज करता है पूरे वर्ल्ड में। चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी हो, या कोई भी नई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, या कोई भी नया व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है, डब्ल्यूएफडीएसए के पास हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रिकॉर्ड होता है। सेम जब हम इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर हमारे पास क्या लीगल चीज हमारे पास है काम करने के लिए। इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है आईडीएसए, जो कि हम सभी लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स को, आप सभी को ये अथॉरिटी देता है कि आप एक सेफ कंपनी के साथ, एक स्ट्रांग कंपनी के साथ अपना कैरियर लगा सकते हैं, उसके साथ वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरा, कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, हर कंपनी सप्लीमेंट बना रही है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी प्रोलिना देती है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मेलाटोनिन देती है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ओमेगा देती है, मार्केट के अंदर मल्टीपल कंपनियां हैं। आप क्यों चुनेंगे टीएंस को, आप क्यों टीएंस का डिसीजन लेंगे? सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यह है कि प्रोडक्ट तो सब बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थर्ड पर्सन अप्रोच करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी अपना प्लांट सेटअप नहीं करती, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी अपना आरएनडी सेटअप नहीं करती। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं,
R&D सेटअप करने के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए, कंपनी को अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने आप को बता रही है तो उसको, अगर आईडीएसए में अपने आप को रजिस्टर्ड बता रही है, डब्ल्यूएफडीएसए में अपने आप को रजिस्टर्ड बता रही है, तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उस कंपनी को सबसे पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने हैं, जिसमें यह भी आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी अपनी अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। टीएन्स के सारे प्रोडक्ट अपने प्लांट के अंदर तैयार होते हैं। टीएन्स कोई थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं करता है, पहली चीज। दूसरा, टीएन्स के पास अपना R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। 20 से ज्यादा देशों के अंदर टीएन्स ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंस्टॉल किया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी चल रही हैं जो लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट दिखाती हैं, फर्जी जीएमपी के सर्टिफिकेट दिखाती हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट दिखाती हैं, और वो अपने आप को बताती है कि उनका प्रोडक्ट उनके R&D में तैयार हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो थर्ड पार्टी अप्रोच करती हैं। दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, अलग अलग जगह पे इन सारी कंपनियों के प्लांट, थर्ड कंपनीज के प्लांट लगे होते हैं, जहां से ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रोडक्ट को उठाती हैं, उस पर अपना लेबल लगाती हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती हैं। टीएन्स के पास जो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट की टीम है, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। 3,000 से ज्यादा डॉक्टर एंड साइंटिस्ट जो WHO, यूएनओ और नासा के लिए काम करते हैं, वो डॉक्टर साइंटिस्ट हम और आपके प्रोडक्ट पे काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर हमारा टीएन्स डायरेक्ट सेलिंग में है तो वो बहुत बड़े लेवल पे, पहली चीज। दूसरा, अगर हमारे टीएन्स का कोई ओमेगा अगर तैयार हो रहा है, या हमारे टीएन्स का कोई भी स्प्रोलिना तैयार हो रहा है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट के पीछे क्वालिटी लगी हुई है, उस प्रोडक्ट के पीछे प्राइस नहीं चेक किया जा रहा, उस प्रोडक्ट के पीछे ये चेक नहीं किया जा रहा कि मुझे कितना कमीशन आएगा, कंपनी को कितना कमीशन आएगा। उस प्रोडक्ट के पीछे क्वालिटी डिलीवर की जाती है, राइट। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में हैं, आज आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कंपनी ने हवा में नहीं बना दिया। कंपनी के पास 3,000 से ज्यादा डॉक्टर एंड साइंटिस्ट की टीम है जो दिन रात हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करती है, और वो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट जो नासा के लिए, यूएनओ के लिए, WHO के लिए काम करते हैं, पहली चीज। दूसरा, मनी सर्कुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कंपनियां कैसे लोगों को फंसा रही हैं। लोग को बोलती हैं कि आप 3,000 रुपए का पैकेज ले लो, या 12,000 या 14,000 का पैकेज ले लो, और अपने साथ 12,000 के या 3,000 के बहुत सारे, या 6,000 के बहुत सारे लोगों को ले आओ। मनी सर्कुलेशन बेस्ड इनकम आपको तभी मिलेगी जब आप प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरा, कि अगर आप प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा आपके बिजनेस में नहीं काउंट होता, वो कंपनी के जेब में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम कर रही है, मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही है। आप देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई जो बाइनरी पे चल रही थी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई जिसको गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया कि बाइनरी कंपनीज को बंद किया, बाइनरी कंपनीज के प्लान को बंद किया। हमारे टीएन्स के पास भी तो बाइनरी है, क्यों नहीं बंद हुआ? क्यों? क्योंकि हम जिस बाइनरी को बना रहे हैं, या हम जिस बाइनरी को लोगों को दे रहे हैं, ये स्मार्ट बाइनरी प्लान है, ये स्मार्ट हाइब्रिड प्लान है, पहली चीज। दूसरा, कि हमारा जो प्लान है इसमें लोगों का लॉस नहीं होता, क्योंकि ये आईडीएसए, डब्ल्यूएफडीएसए की प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस के साथ तैयार किया गया है। और उसके साथ साथ हमारे प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं, मार्केट की हर कंपनी आपसे प्लान में इन्वेस्टमेंट करा रही है, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लेते हो, और कंपनी आपको ये अथॉरिटी देती है कि आप रिटेल से भी काम कर सकते हो और आप कार्ड सिस्टम से भी काम कर सकते हो। अगर आपको कार्ड लेना है तो आप कार्ड से भी आ सकते हो, जल्दी ग्रोथ करनी तो आप कार्ड सिस्टम पे भी अपने आप को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊंगा प्लान के ऊपर। बहुत सारी मार्केट की कंपनियां आपको दावा करती हैं कि आपको सिंगल लेग से पैसा आएगा, यूनी लेवल मिलेगा। यूनी लेवल ऐसे नहीं मिलता। यूनी लेवल मिलने के लिए कंपनी का प्लान इतना स्मार्ट होना चाहिए कि लास्ट डेप्थ से ऊपर तक उठा करके अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो उसकी कैलकुलेशन जरा से भी गलत नहीं होना चाहिए। दुनिया की पहली कंपनी है टीएन्स, मैं गारंटी लेके बोलता हूं, इसका प्लान डब्ल्यूएफडी से आईडीएसए के अंदर रजिस्टर्ड इसीलिए है क्योंकि ये जो यूनिलेवल ट्रांसफर करता है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद यूनिलेवल ट्रांसफर करता है। जितना डॉलर, जितना रुपीज आपको मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कम मिलेगा या ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। सिस्टम जो टीएन्स ने अपने प्लान को बनाया हुआ है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से बनाया हुआ। उसके साथ अगला चलते हैं, थर्ड पार्टी। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था ना, मार्केट में जो कंपनियां चल रही हैं वो थर्ड पार्टी अप्रोच पे चल रही हैं। लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। लोगों को लगता है कि जो कंपनीज के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं वो हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, या ऐसा। गलत फहमी नहीं। अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो होती है वो ओन
प्रोडक्ट बनाती है, सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है, अपना आर एंड डी खुद सेटअप कर, अपना आर एंड डी में तैयार होता है, सब रिसर्च होती है उसके साथ, विदाउट विजन एंड मिशन। मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद होने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां एक डायरेक्टर कंपनी को चलाता है, एक व्यक्ति कंपनी को चला रहा होता है, और उसके साथ कंपनी के पास विजन एंड विशन नहीं होता। मिस्टर ली जिनयान, हम टीएंस ग्रुप की बात करें क्योंकि हम सब टीएंच में है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ है, लीडर कंपनी के साथ है। मिस्टर ली जिनयान ने अगर टीएंस डिवीजन बनाया तो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। मिस्टर ली जिनयान का एक पर्पस है, टीएंस को चलने का एक पर्पस है। क्या सिस्टम के ऊपर कंपनी बेस्ड है? टीएंस जिस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है वो है हेल्थ का सिस्टम। टीएंस पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करता है, और उसके हेल्थ के बाद आप अपनी लोगों का अपना हेल्थ भी ठीक करो, उसके साथ आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सको। टीएंस एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, लेकिन ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत यूनिक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर टीएंस काम कर रहा है, बहुत बड़े विजन एंड मिशन के साथ काम कर रहा है। इसीलिए आज की डेट में टीएंस के प्रोडक्ट 224 कंट्री में सेल होते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे 224 कंट्री एंड रीजन्स में टीएंस के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इसीलिए क्योंकि कंपनी का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रही है, बड़े मिशन के साथ काम कर रही है। उसके साथ मार्केट में बहुत सारी कंपनी आएंगी, आपको गलत अप्रोच करेंगी, आपको दिखाएंगी, आपको बोलेंगी क्लेम टू गिव फास्ट मनी। बहुत सारी कंपनी जहां पे लोग इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमें जल्दी पैसा मिल जाएगा, लोग इसीलिए भटक के जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें जल्दी क्विक इनकम मिल जाएगी। ये सिस्टम क्विक सिस्टम का नहीं है, क्विक अर्निंग नहीं है। टीएंस का जो मार्केटिंग प्लान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में अभी तक बने हुए हैं, टीएंस का मार्केटिंग प्लान, टीएंस का सिस्टम कैरियर बेस्ड है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कैरियर बेस्ड है, जो आपके बाद भी आपके आने वाली 7 जनरेशन तक बिजनेस को ट्रांसफर करता है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड वाइड की ग्लोबल रॉयल्टी आपको प्रोवाइड कराता है, आपकी आईडी को पहले दिन से इंटरनेशनल करता है। आप टीएंस को आज ज्वाइन करते हो, कंपनी आपको इतना पावर देती है कि आप इंडिया रह करके इंडिया से बाहर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। कंपनी आपको हर फैसिलिटी देती है। ये ग्रेट कैरियर वाला सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम नहीं आप आए कुछ दिन आपने अर्निंग कर ली फिर चले गए, नहीं। यहाँ ये प्योर एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। टीएंस एक प्योर एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके साथ हम और आप काम कर रहे हैं, पहली चीज। उसके साथ अगला मैं चलता हूँ, फॉलो डज नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को, अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को कभी गाइडलाइन नहीं मिल पाई थी। 2016 में सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग्स को गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट खुद उठ करके सामने आया, इंडियन गवर्नमेंट, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये एक फ्यूचर रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़ करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, टीएंस कैसे गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो कम के करके काम कर रहा है, और मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है जो नहीं कर रही। इंडियन गवर्नमेंट की कंडीशन थी कि अगर टीएंस को इंडिया के अंदर वर्क करना है तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर डिजाइन होने चाहिए। और आज की डेट में 80% से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर डिजाइन होते हैं, इंडिया के अंदर बनते हैं। सिर्फ 20% ऐसे प्रोडक्ट है जिनका टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में डिजाइन नहीं किए जाते। कंपनी मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट का रूल है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पे, कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, कंपनी ने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया। हम और आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम और आप प्रोडक्ट को यूज करने से पहले एफएसएसएआई उस प्रोडक्ट को अप्रूव करता है, यानी कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास वो प्रोडक्ट जाता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इंडिया का उस प्रोडक्ट को चेक करता है, उसको अप्रूव करता है। आज की डेट में आप अपने हर प्रोडक्ट पे उठा करके देख लो, सबके ऊपर एफएसएसएआई का मार्क लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम और आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रूव किया है हमारे लिए। आज की डेट में अगर पूरे इंडिया रीजन के अंदर हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता है, हवा में नहीं चल रहा है कोई सिस्टम। गवर्नमेंट पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर में, पूरी गवर्नमेंट गाइडेंस में पूरी कंपनी वर्क कर रही है। उसके साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट जब इंडिया आता है, उसको इंडिया लाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। टीएंस अपने हर प्रोडक्ट को डिजाइन करता है इंडियन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, और तब हम और आपको मिलता है, राइट। अगली चीज पे मैं बात करूंगा, अनएथिकल कंपनीज। अनएथिकल कंपनीज प्रमोशन के ऊपर काम नहीं करती, प्रमोशन उनके जो प्रोमिसेस वो करती हैं उसके ऊपर वो टिकी नहीं रहती हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा इंडियन कंपनी में बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी कि लीडर की आईडी को डिस्टर्ब किया गया, लीडर की आईडी को काट दिया गया, या फिर
बहुत सारी इंडियन कंपनी का सॉफ्टवेयर इस तरह का डिजाइन होता है कि वो 5 साल से ज्यादा चल ही नहीं पाता, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी आईडी डिस्टर्ब हो जाती है। टीएंस में मेरे को, मैं आपको बताऊं, मैं दूसरी बार मैंने टीएनसी में ज्वाइनिंग करी है अपनी। 9 साल 6 महीने आज करंट हो चुके हैं मेरे को टीएंस को ज्वाइन किए हुए। आज से 9 साल पहले भी जो मैंने परचेजिंग अपनी करी थी, और आज करंट मंथ की भी जो मेरी परचेजिंग है, सबका डेटा टीएंस के पास है। सबका डेटा वी शेयर पे हमारे अपलोड है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, टीएनस एक वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम है और सबसे सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसीजन अकेले लीजनियान नहीं लेते। आज इतनी बड़ी कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी के पास कंपनी के सीईओज हैं, कंपनी के पास कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो पूरी की पूरी कंपनी को रन करा रहे हैं, पूरी कंपनी को चला रहे हैं। आज आप जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर टीएनस वर्क कर रहा है तो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि कंपनी को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कंपनी निर्भर नहीं। अगर आज ली जिनयान जी चले भी जाएंगे इस दुनिया से, उसके बाद भी सिस्टम चलेगा, क्योंकि सिस्टम को कंपनी ने इस लेवल से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इस लेवल से कंपनी को बनाया हुआ है। आज आप जितने भी लोग हैं इंडियन कंपनी के अंदर, लोग फेल इसलिए हो जा रहे हैं या लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। आप देखो उठा करके 10 साल पहले जो कंपनियां थी आज की डेट में वो कंपनियां नहीं है, 5 साल पहले 3 साल पहले जो कंपनियां थी आज की डेट में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, मिशन नहीं है। और क्यों काम कंपनी चलानी है, कंपनी में क्यों आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्यों लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, इस तरह की प्लानिंग्स नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं है। टीएन्स ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करी। आज की डेट में आप और हम जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, टीएन्स का सॉफ्टवेयर जिसमें हम और आप बिजनेस देखते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर, और जिस अभी कंपनी ने जो ऐप हमारे बीच में लॉन्च किया था वी मूवमेंट, ये सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चलता है। माइक्रोसॉफ्ट इसको हैंडल करता है। अभी कंपनी अपना तीसरा एजुकेशन सॉफ्टवेयर लेकर के आने वाली है, हिलिक्स, जिसके अंदर आपको पूरी एजुकेशन बेस्ड चीजें मिलने वाली। अगर टीएन्स अपने आप को हर तरीके से एथिक्स स्कोर में करा हुआ है, अपने आप को अपडेट करके आगे की तरफ चल रहा है, इतने वर्ल्ड के सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके आपको दे रहा है। अभी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई हैं जो ये दावा करती हैं कि वो सेलर न्यूट्रिशन कंपनी है, वो सेल्स पे काम करती है उनके प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं, टीएन्स का प्रोडक्ट जो है डे वन से भी, और कंपनी जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन से भी आज तक, टीएन्स के सारे प्रोडक्ट सेल पे ही काम करते हैं। टीएन्स के हर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इसी तरीके से है कि वो आपकी बॉडी के सेल्स पे, सेल्स के बाद टिश्यूज पे, टिश्यूज के बाद ऑर्गन पे, फिर बॉडी पे, उसके ऊपर काम करते हैं। फिलोसफी है, 5,000 साल पुरानी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है हमारा प्रोडक्ट। हमारा सिस्टम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। टीएन्स ग्रुप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करता है, हेल्थ के साथ उनको वेल्थ प्रोवाइड करता है, उसके साथ लोगों की हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है। मिस्टर ली जिन्यान ने अगर ये टीएन्स ग्रुप डिजाइन किया है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग यहाँ पे पैसा कमा सके। अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता तो टीएन्स इतना यहाँ तक नहीं आता। टीएन्स का एक मकसद है। आज अगर यूनाइटेड नेशंस ने कंपनी को अपना फ्लैग दिया हुआ है, ये किसी देश को मिलता है, दुनिया की पहली कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अपना फ्लैग दिया है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज आप जितने भी लोग हैं, आपको इसका पावर समझने की जरूरत है, आपको इसको जानने की जरूरत है कि हमारा टीएन्स क्यों यूनिक है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो मार्केट में कंपनियां चल रही हैं, आप उसको पहले चेक कीजिए कि क्या उसके पास अपना आर&डी है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जो मार्केट में कंपनियां चल रही हैं, क्या उनके पास विजन एंड मिशन है, क्या उनके सिस्टम है। आप पहले उनको चेक कीजिए, टीएन से कंपेयर कीजिए कि क्या हमारे टीएन के आगे वो कंपनियां चल भी पा रही हैं, नहीं चल पा रही हैं। लोग भागते इसलिए हैं कि हमको जल्दी पैसा मिलेगा। आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तो आपको कहीं पे भी मिलेगा। आप डायरेक्ट सेल में रहो या कोई और काम करो, दुनिया में लोग काम ही क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी भर पैसा और आपकी रेपुटेशन जिंदगी भर बनी रहे, उसके लिए टीएन से। अगर आपको इस सिस्टम के अंदर जिंदगी भर ग्रोथ करनी है, जिंदगी भर आपकी रेपुटेशन बनी रहे, आपकी आने वाली जनरेशन को वही सिस्टम ट्रांसफर हो, तो टीएन्स आपके लिए है। आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि आप एक पावरफुल एथिकल कोर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप अपना समय खराब करना चाहते हो तो मार्केट में मल्टीपल कंपनीज, अभी मेरे पास भी रिसेंटली कंपनी का ऑफर आया था, मैं आपको बता दूं, यूसना नाम है उस कंपनी का। आज के डेट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन टीएन्स अपने आप को लगातार अपडेट कर रहा हो। टीएन्स का सिस्टम नहीं हिलेगा, ये सिस्टम कभी भी नहीं हिलने वाला सिस्टम है, क्योंकि कंपनी बेस से काम कर रही है। बेसिक्स को अपने कंपनी ने मजबूत किया, लीडर्स का ध्यान रखा, लीडर्स की हर चीज को समझा, मैनेजमेंट अपना स्ट्रांग कर रही है कंपनी। आज आप जितने भी लोग हैं, आपको ये डिसीजन करना पड़ेगा कि हमें टीएन्स करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप अपना समय वहां लगाना चाहते हैं जहां से आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, और कुछ दिन के बाद, साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद खत्म हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप अपना टाइम एक वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ लगा रहे हैं, आपका टाइम भले ही
लगे, आप थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगे, लेकिन आप इस सिस्टम में ग्रोथ करें और आपकी ग्रोथ ना रुके और आपकी आईडी के साथ छेड़छाड़ ना हो, आपका सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना हो। यहाँ पे टीएन्स आपको इतनी अथॉरिटी देता है कि आपके सिस्टम के साथ, आपकी आईडी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। यानी कि एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी कंपनी में जो आप रीपरचेज बहुत सारी कंपनियां कराती हैं, उसका पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है। यहाँ जो हम रीपरचेज करते हैं, ये भी कंपनी हमारे टीएनपीवी में कैलकुलेट कर देती है, टीएनपीवी में कैलकुलेट कर देती है। ये आपको हर चीज आपको रिटर्न करती है, आपको समझना पड़ेगा। टीएन्स का कॉन्सेप्ट एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है, आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। कम से कम नहीं तो आपको 2 से 3 महीने यहाँ पे अपने आप को देने पड़ेंगे। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आना पड़ेगा। जूम मीटिंग्स चल रही है, आज डिजिटल एरा आ चुका है, जूम मीटिंग्स चल रही हैं इंडिया से बाहर की कंट्रीज में। सारे के सारे काम लोग जूम से ही करते हैं। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, नई चीजों को नहीं समझेंगे, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, और 80 साल पुरानी इंडस्ट्री में आप वर्ल्ड की 32 साल पुरानी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो रेपुटेटेड ब्रांड है वर्ल्ड का, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जिसके साथ हम और आप काम कर रहे हैं। अगर आप टीएन्स का नाम कायदे से ले दो किसी के सामने और कुछ चीजें इसकी एक्सप्लेन कर दो जिसको नहीं पता, वो व्यक्ति आपकी कंपनी के प्रोफाइल को देखने के लिए परेशान हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल सिस्टम है, आपको सिर्फ इसको समझने की जरूरत है और अपने आप को समझाना है, और यही चीज टीम के साथ डुप्लीकेट कर देना है। खुद समझना है, खुद इसकी नॉलेज लेनी है, और अपनी टीम को भी वही चीज डुप्लीकेट करा देना है। सो थैंक यू सो मच आपका, आपने मेरे को भी सुना, केसरी सर को भी सुना, अपना समय हमारे साथ दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना टाइम हमारे साथ देते हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आज फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट हो पाए पैनल के अंदर, लेकिन मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा सभी 7 स्टार एंड अबव लीडर से कि वो अपनी टीम को प्लीज़ मैनेज करें, ध्यान रखें कि सभी लोग डेली हमारे साथ पैनल पे कनेक्ट रहें। सो थैंक यू सो मच सभी का। और मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ, शेयरिंग की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे बीच में हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त और डायनेमिक तरीके से आप लोगों ने सेशन को दिया, और आज के चीफ गेस्ट हमारे केसरी जी ने बहुत जबरदस्त नेटवर्क वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसको आपने ब्रीफ किया बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये है सिस्टम हमारा। ये जब हम लीडर्स बनते हैं, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चीजें बातें आती हैं हम लोग के पास। काफी लीडर्स पूछते हैं कि आप काटियांसी ही क्यों, हम क्यों नहीं। तो इस समय जब डिफाइन करते हैं बेहतर तरीके से, तब उनको लगता है नहीं, बेटर देन टियांसी। तो बहुत ही टियांसी को अगर बेहतर तरीके से आपको समझना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आपकी कंपनियां आ रही है, उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए, किससे रजिस्टर्ड है, क्या एडीए से रिसर्च है, कि आपको वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटी से अब है कि नहीं, वर्ल्ड में अब चल रही कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें सारी चीज को देखना है, क्या कंपनियां करती है। कंपनियां 3 साल 4 साल के लिए, नई नई जो कंपनियां आ रही है, उनका जो टाइम होता है 3 4 साल की होती है। जो भी इंडिया में कंपनियां आ रही है, वो डायरेक्ट सेलिंग पे ना काम करके डायरेक्ट नेटवर्किंग पे काम करती है। नेटवर्क का मतलब होता है हम किसी कंपनी का लिया और आपने मोहर लगाया और हमने दे दिया, तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती। जब थर्ड पर्सन में चला गया तो गारंटी नहीं है। यहाँ पर कंपनी खुद बनाती है, खुद टेस्ट करती है, खुद आपको देती है पूरी तरह से। तो इसमें गारंटी है कि और किसी का हाथ में नहीं जाता। वहाँ तो किसी दूसरे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, आपने स्टैंप लगा, अंदर क्या है मालूम नहीं है, और आपने दे दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ये सारी चीज़ें कि उससे फॉल्ट निकलते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। और कंपनी का जो ट्यूनर होता है, कि अगर टीम बढ़ती है तेजी से तो टेढ़ी से बढ़ती है, तो उसको संभालने की वो नहीं होता, कि वो संभाल नहीं पाती कंपनी को, लोगों को नहीं संभाल पाती। क्योंकि उतने सोचा नहीं कि इतनी जल्दी से लोग आएंगे। जब जल्दी आते हैं तो भी समस्या है, और अगर धीरे आते हैं लोग, उसमें अटैच होते हैं, तो भी समस्या है। दोनों तरह से उसके पास समस्या है। अगर ज्यादा तेजी से लोग उसमें आते हैं तो कंपनी संभाल नहीं पाती, क्योंकि प्रोडक्ट दे नहीं पाती। और अगर धीरे धीरे आ रहे हैं तो कंपनी का रिव्यू नहीं करेगा, जिससे वजह से आप कंपनी ऐसे ही फेल होकर बंद हो जाती है। तो ये काफी समस्याएं आती है नेटवर्क कंपनियों में। इसलिए दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ हमारी लाइफ है। आपको टियान से बेहतर कहीं भी नहीं है, क्योंकि मैं 9 साल 4 महीने से इस चीज को देख पा रहा हूँ। और काफी लीडर्स आए और गए, और आज मैंने काफी लीडर्स को, पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे टियानसी, तो काफी लीडर्स जब आए, शुरुआत किया, 1 साल 2 साल में उनकी नजर दिखने लगा। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पैसा है, लेकिन वही गाड़ियां खींच के जाने लगी जब हम लोग 4 साल 5 साल यहाँ काम किए। तो आज पूछते हैं हम लोग कि क्या है, क्या रिपोर्ट है, तो पता चलता है किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारा चीजें कि आपको यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहिए लगातार काम पे।
सारी चीजें मिलेगी। और मैं अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल उससे चैनल सब्सक्राइब करता हूँ। और सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, और केसरी जी को भी धन्यवाद, और अमन जी को धन्यवाद देता हूँ। तो थैंक यू गुड अमन मॉर्निंग जी। सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में प्रमोद शर्मा सर, आपने हैंड रेस करा है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले केसरी जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आज के गुड चीफ मॉर्निंग सर, गुड गेस्ट। मॉर्निंग। और हमारे गुरु संजय सर सिवान से, उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं आज 12 जनवरी को 6 स्टार हुआ इस ट्रियांस में, और अभी मैं सर, महाराष्ट्र में हूँ। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत दिन से भीम मूवमेंट चल रहा है, तो इसमें सर इसको करने से जैसे कॉइन बनते जा रहे हैं, क्या है, तो इसका क्या बेनिफिट है, कुछ समझ में नहीं। इस पर भी सेशन कभी नहीं हुआ बीच में इसके बाद। सर, उसको इंडिया रीजन के हिसाब से कंपनी उसके ऊपर वर्क कर रही है। इंडिया की जो गाइडलाइंस है, इंडिया के अंदर जिस तरीके से वी मूवमेंट का यूज होना चाहिए, उस गाइडलाइन के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर उसके ऊपर कंपनी जैसी अपडेट करेगी, आपको अपडेट होकर के मिल जाएगा। लेकिन वो कॉइन उसको वेस्ट नहीं करना, वो कॉइन आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम के अंदर वो वर्क करेगा। तो सर हम लोग कॉइन करते जाएं ऐसे, बस यस सर। यही काम है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में हम्म, रजनी बाली मैम कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैं इधर से अनम्यूट नहीं कर पाई थी। ओके ओके मैम, नो प्रॉब्लम। सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैं गुड विशेस देती हूँ केसरी जी को, आपको। और मुझे गुड अच्छा मॉर्निंग मैम, लगा, गुड और मुझे मॉर्निंग। लग रहा है कि मुझे ये सेशन डेली ज्वाइन करना चाहिए। बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी जो अभी तक नहीं सीख पाए थे। तो रोज का दिन हम लोगों का सीखने का ही होता है, और सीखने की ना ही कोई समय होता है, ना ही कोई उम्र। तो मुझे लगता है कि मैं डेली मुझे इस सेशन को ज्वाइन करना है, और मैं करूंगी। बिल्कुल मैम, आप आइए, थैंक वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे बीच में राकेश सर कनेक्ट है। राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट सेशन रहा आज का केसरी सर का, बहुत अच्छा गुड बताएं हम लोगों को। गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड मॉर्निंग और मैम, गुड अगेन मॉर्निंग। अगेन अमित सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। उसको दोबारा रिपीट किए और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ सर। और जितने भी लीडर साथी हमारे पैनल पे जुड़े हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और मेरा नाम है सीता देवी, मैं प्रयागराज से हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल पे लीडर गुड साथी मॉर्निंग जुड़े मैम, हुए गुड हैं, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी पैनल पे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक्स अमन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मुकेश सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट अब हम पैनल को वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे साथ सभी लोग कंप्लीट हो चुके हैं। और केसरी सर, अगेन मैं चाहूँगा वेलकम आपका, फिनिश लाइन करें आप। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। मेरा मैंने सेशन में साथ देने के लिए सेशन में मेरा, और साथ ही साथ अपने होस्टिंग शुरुआत की, शेयरिंग भी ली अपने।
उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू बोला जाता हूँ। और जो हमारा संस्था ने ऑफर लॉन्च किया है, जो 12 को खत्म हो गया, लेकिन उसमें भी ये था कि हाँ, कार्ड का कोई ऑफर लॉन्च नहीं हुआ है। तो इस समय वर्तमान में 2 ऑफर लॉन्च हुए हैं, जो कि डेवलपमेंट है और स्पॉन्सर है, जिसे कि मैं अपनी भाषा में 2 नाम से कहता हूँ। एक तो एक मैं नाम से बोनस है, और दूसरा हम नाम से बोनस है। मैं कार्ड वाला है जो कि 100 बीवी, 200 बीवी और 400 बीवी पे है। हम वाला है जो कि 1000 बीवी पर है। तो पहले मैं की बात करता हूँ। इसमें हम 100 बीवी करते हैं तो हमें कम से कम इसमें 3000, मतलब कि 100 बीवी कर ब्रॉन्ज कार्ड बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमें 3205 रुपये का प्रोडक्ट ऑफर में मिलेगा। तो ये इस तरह से हो गया, आम के आम और गुठलियों के दाम भी हो गए। और उसी तरह से ये भी एक और ऑफर है 220 पे है, जिससे कि हमारा कार्ड बढ़ के हो जाएगा सिल्वर। उसमें डीपी से भी 5% छूट मिलने लगेगी तब हमें आगे। और साथ ही साथ हमें 6347 रुपये का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलेगा, जिसमें कि एक RYA है, एक कैल्शियम है, एक डिश वॉश है, एक 2-in-1 लिक्विड डिटर्जेंट है, और 360 एक्सेल नाइट पैड है 2 ठे, और 360 पेंटी लाइनर 1। ये हमें फ्री मिल जाएगा ऑफर में। और इसी तरह से अगला ऑफर है जो 400 वाला है, 420 वाला। उसमें मिल जाएगा हमें 10,014 रुपये का MRP का प्रोडक्ट, जो भी हमें फ्री मिल जाएगा। तो उसमें एक कॉर्डसेप्स है, 2 FS है, 2 जिंक है, एक फेस वॉश है, एक नाइट क्रीम है, एक लिक्विड 2-in-1 लिक्विड डिटर्जेंट है, एक हैंड वॉश है, और 2 360 एक्सेल नाइट पैड है। तो ये हमें मिल जाएगा। अब ऑफर की बात, अगला ऑफर आता है हम वाला। इसमें जिसमें अभी बताया कि 100, 200, 400 करते हैं। अगर हम इसके अलावा भी, अगर इसमें से कोई हमारे हमारे नीचे जो करता तीनों कम है कि 2 लोग से या ज्यादा से 1000 बीवी हो जाता है हमारा, तो हमें फ्रूट वेजिटेबल प्यूरिफायर मिल जाएगा फ्री। साथ ही साथ उसमें हमें तो फ्री मिल गया, लेकिन जो 1000 बीवी करने में हमें मदद करेगा, उसको अब किस कार्ड से लेकर मदद करता है, वो कार्ड का उसे ऑफर मिलेगा, कार्ड की सहूलत भी मिलेगी। जैसे कि आप 400 पे आपको 8% छूट मिलेगी और छूट मिलने लगी, तो वो तो मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ उसमें हमारा कार्ड प्लेटिनम भी हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेटिनम की शर्त है कि खुद गोल्ड होना चाहिए और नीचे 2 गोल्ड होने चाहिए। तो जिनका गोल्ड है उनके लिए ये ऑफर बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उनका प्लेटिनम भी हो जाएगा और जो गोल्ड करेगा उसे कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना रैंक देख लें, रैंक के बाद अपना PV देख लें, कार्ड देख लें, और कार्ड अपने नीचे जो अपग्रेड कर सकते हैं इसे इसके माध्यम से अपग्रेड करें, जिससे कि उन्हें बेहतर फायदा हो सके। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं HT से केसरी सलोर से, और मेरे अपलाइन है अभय सर, गुड मॉर्निंग। लायन लीडर्स हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग। और पैनल जुड़े सभी अपलाइन वाला गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू, थैंक यू अमन सर।
अमन सर पास आवाज नहीं जा रही मेरी शायद। कोई बात नहीं, हाँ तो पास किया जाए। हाँ फिर इसका बेटर टियास बेटर लाइफ, आपके पास क्वेश्चन है 100, ना? हाँ 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एचडी, गो एचडी। हम सवेरे मिलेंगे 4:55 पे नए होस्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बेटर टियास बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ।